हेलो दोस्तों यूटीआई म्यूचुअल फंड हाउस अपना एक नया एनएफओ लेकर आया है यूटीआई फोकस फंड के नाम से। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एनएफओ क्या होते हैं। तो दोस्तों जैसे ही कोई नई कंपनी जब अपने आप को मार्केट में लिस्ट करती है तो वो अपना आईपीओ लेकर आती है, वैसे ही जब कोई नया म्यूचुअल फंड आता है तो वो अपना एनएफओ लेकर आता है। लेकिन दोस्तों आपको हमेशा एनएफओ में इन्वेस्ट करने से पहले एक बात याद रखनी है कि जैसे आईपीओ में आपको लिस्टिंग गेन्स होने के चांसेस होते हैं, ऐसा कुछ एनएफओ में इन्वेस्ट करके आपको नहीं मिलता है। अब दोस्तों दूसरी बात आती है कि फोकस्ड फंड क्या होते हैं। तो दोस्तों फोकस्ड फंड कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड वो फंड्स होते हैं जो मैक्सिमम 30 कंपनीज में ही पैसा अपना लगाते हैं, उससे ज्यादा कंपनीज में वो पैसा नहीं लगा सकते। तो एक कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो रहता है जब भी हम एक फोकस फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम डिटेल में देख लेते हैं कि ये जो नया एनएफओ आने वाला है यूटीआई फोकस फंड, इसकी क्या सारी डिटेल्स हैं। तो दोस्तों ये एनएफओ 4 अगस्त से यहाँ पर ओपन हो रहा है और 18 अगस्त तक ओपन रहने वाला है और ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है। इसका मतलब ये हो जाता है कि ये एनएफओ पीरियड खत्म होने के बाद भी आप लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप अभी इन्वेस्ट नहीं कर पाए तो आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते हैं। और ये उन इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा सुटेबल है जो लॉन्ग टर्म में कैपिटल ग्रोथ देख रहे हैं और वेरी हाई रिस्क रखते हैं। अब दोस्तों अगर हम इस म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते हैं तो ये म्यूचुअल फंड भी 30 मोस्टली स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखने वाला है और यहां पर ये कोशिश ये करेगा कि एक कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाकर चले। वहीं इसकी अगर हम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पे यहां पर बात करते हैं तो यहां पर ये 3 टाइप से बिजनेसेस को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने वाला है। सबसे ज्यादा जो इसका कोर पोर्टफोलियो रहने वाला है वो सस्टेनेबल बिजनेसेस का रहने वाला है, जिनकी ग्रोथ इसको दिखेगी कि लॉन्ग टर्म में काफी अच्छी है, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ इसकी सस्टेनेबल है। दूसरा ये कुछ पार्ट साइक्लिकल अपॉर्चुनिटीज को भी देने वाला है, यानी कि वो बिजनेसेस जो अभी मार्केट में साइकिल चल रही है उसकी वजह से जो अच्छे अपॉर्चुनिटी इनको दिखेगी कि वो रिटर्न अच्छी दे सकते हैं। और तीसरा वो बिजनेसेस को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की कोशिश करेंगे जो अपने आप को लगातार रीअलाइन कर रहे होंगे ताकि एक अच्छी आउटकम वहां पर ले पाए। तो 3 स्ट्रेटेजी के तहत ये अपने म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो में कंपनीज को ऐड करने वाले हैं, लेकिन जो मेजर इनका टिल्ट रहेगा वो ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज की तरफ ही यहां पर रहने वाला है। और दोस्तों अगर हम एक्सक्लूजन की बात करते हैं कि अपने पोर्टफोलियो में ये म्यूचुअल फंड किन कंपनीज को नहीं रखने वाला है, तो सबसे पहले बात आ जाती है उन कंपनीज को जहां पर इनको मैनेजमेंट इश्यूज दिखेंगे, यानी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के जो इश्यूज जिन कंपनीज में इसको दिखेंगे वो इन अपने पोर्टफोलियो में ये ऐड नहीं करेगी। और दूसरा हाई लेवरेज वाली कंपनीज, यानी कि वो कंपनीज जिनके डेट बहुत ज्यादा होंगे उसको भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करेगी। और तीसरी वो कंपनीज जिसकी सस्टेनेबिलिटी पे चैलेंज है, जिसके आगे फ्यूचर की ग्रोथ इनको लगेगा कि ग्रोथ अच्छी नहीं होने वाली, उसको भी ये पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करने वाले। और उसी तरह वो कंपनीज जिनकी इनकंसिस्टेंट कैश फ्लो रहते हैं, जिनके कैश फ्लो अच्छे जनरेट नहीं हो पा रहे हैं, उसको भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करने वाले। और साथ में वो कंपनीज जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छी जनरेट नहीं कर पा रही, उन कंपनीज को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करने वाले हैं। तो ये 5 टाइप की चीजें ये देखने वाले हैं जब भी ये किसी कंपनी को एक्सक्लूड करेंगे अपने पोर्टफोलियो से। वहीं दोस्तों अगर हम इसका इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क को यहां पर समझते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहां पर ये जो मेजर टिल्ट रहने वाला है वो ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज की तरफ रहने वाला है, उन कंपनीज में जहां पर इनको हाई रिटर्न ऑन कैपिटल दिख रहा होगा और कंसिस्टेंट कैश फ्लोज दिख रहे होंगे। स्टॉक सिलेक्शन के लिए ये कंपनी बॉटम अप अप्रोच को यहां पर ले जाने वाली है। और मार्केट कैप की अगर हम बात करते हैं तो 60 to 70% जो पैसा है ये लार्ज कैप कंपनीज में लगाएगी और 30 to 40% पैसा ये यहां पर मिड और स्मॉल कैप कंपनीज में लगाने। तो जो मेजर टिल्ट यहां पर रहने वाला है वो लार्ज कैप ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज की तरफ रहने वाला है, जैसा कि इनके ऑफर डॉक्यूमेंट में हमें दिख रहा है। और मैक्सिमम किसी भी एक सिंगल स्टॉक को ये 9.5% से ज्यादा एलोकेशन नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों यहां पर एक चीज याद रखनी है, जो इसका 5वां पॉइंट है पोर्टफोलियो टर्नओवर का। पोर्टफोलियो टर्नओवर इनके हिसाब से ज्यादा थोड़ा रह सकता है, कोई इन्होंने मिनिमम या मैक्सिमम टारगेट सिलेक्ट नहीं किया हुआ अभी। पोर्टफोलियो टर्नओवर का मतलब दोस्तों ये हो जाता है कि पोर्टफोलियो टर्नओवर आपको ये बताता है कि एक म्यूचुअल फंड जो है वो कितनी ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में बाय और सेल करता है। तो शुरू में हो सकता है इसका जो पोर्टफोलियो टर्नओवर है वो आपको ज्यादा हायर साइड पे दिखे। अब दोस्तों अगर यहाँ पर फंड मैनेजर की हम बात करते हैं तो मिस्टर सुधांशु अस्थाना जी इसके फंड मैनेजर रहने वाले हैं। हालांकि अभी अगर इनके एक्सपीरियंस की बात करते हैं, इनको 15 इयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पर हमें दिख रहा है। लेकिन अभी जो प्रेजेंटली ये फंड मैनेज कर रहे हैं, ये एक फंड मैनेज कर रहे हैं, यूटीआई मल्टी एसेट फंड ये अभी मैनेज कर रहे हैं यूटीआई में। अब दोस्तों अगर हम इस एनएफओ की और डिटेल्स में यहाँ
यहाँ पर बात करते हैं तो मिनिमम अगर आपको यहाँ पर पैसा लगाना है तो आपको 5000 रुपीज से यहाँ पर शुरुआत करनी होगी। और प्लान्स यहाँ पर रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही अवेलेबल है। साथ में साथ अगर हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो ग्रोथ ऑप्शन और IDCW ऑप्शन भी यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है। वहीं अगर हम यहाँ पर एग्जिट लोड की बात करते हैं तो अगर आपने अपना डाला हुआ पैसा 1 साल के अंदर यहाँ पर निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। 1 साल के बाद अगर आप कोई भी पैसा निकालते हैं तो आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना होगा। बेंचमार्क इंडेक्स इसका निफ्टी 500 TRI इंडेक्स रहने वाला है। और दोस्तों टैक्सेशन की अगर हम बात करते हैं तो इस पे टैक्सेशन एज ए इक्विटी स्कीम लगने वाला है, यानी कि अगर आपने अपना डाला हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकाल लिया तो आपको 15% टैक्स देना होगा। और अगर आपने 1 साल के बाद अपना कोई भी पैसा निकाला तो जो आपको प्रॉफिट होंगे उस पे 1 साल में आपको 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट एग्जेम्प्ट है, उससे ज्यादा प्रॉफिट 10% पे आपको टैक्स होगा। अब दोस्तों बात आती है कि क्या आपको अभी इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों यहां पर हमारे पास प्लानिंग तो सारी मौजूद है जिसके हिसाब से ये इन्वेस्ट करवाने वाले हैं, लेकिन अभी हमें नहीं पता कि ये कौन सी कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने वाले हैं, कौन से सेक्टर अपने पोर्टफोलियो में रखने वाले हैं। तो मैं आपको अभी यही बोलूंगा कि आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, इस फंड को आने देना चाहिए। 6-8 महीने इसकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं, ये देख लेते हैं कि ये किन कंपनीज में किन सेक्टर्स में अपना पैसा लगा रहा है, उसके बाद ही हम यहां पर डिसाइड करेंगे कि क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना है। अभी के लिए आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। मेरी तरफ से दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।